खूबसूरती। इस दुनिया की हर औरत खूबसूरत दिखना चाहती है और वो चाहती है कि सब लोग उसे नोटिस करें। पर क्या हो अगर खूबसूरत दिखने की चाहत पागलपंती में बदल जाए तो? कुछ ऐसी ही कहानी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि है कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी नामक सीरीज की 4th एपिसोड की कहानी। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जहां हमको बैंक के अंदर काम करने वाली एक लेडी स्टेसी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अपने घर में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसे अपने बेसमेंट से कोई आवाज सुनाई देती है, पर देखने जाने पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। तब स्टेसी अपने हस्बैंड कीथ को फोन लगाती है और बताती है, लेकिन कीथ ये बताता है कि पुराना घर होने की वजह से उसमें से आवाजें आती रहती है और वो स्टेसी को जाकर सो जाने के लिए बोलता है। अब अगले दिन हम स्टेसी को अपने कोवर्कर के साथ काम करते हुए देख पाते हैं, जहां वो उनके साथ ठीक से घुल मिल नहीं पा रही थी। असल में स्टेसी की फ्रेंड्स काफी हाई क्लास थी और वो लोग दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर थी, जबकि स्टेसी सिंपल सी लड़की थी और स्टेसी उन हाई क्लास लड़कियों के सामने खुद को अनअट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मानती थी। अब इन सब कारणों की वजह से वो खुद को लेफ्ट आउट फील करती थी और स्टेसी के अनअट्रैक्टिव पर्सनालिटी की वजह से उसकी कोवर्कर्स उसे हमेशा इग्नोर करती थी। अब एक दिन शाम को स्टेसी को उसकी एक कोवर्कर जीना क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन देती है, जिससे स्टेसी काफी खुश हो जाती है। अब जीना को गिफ्ट देने के लिए स्टेसी ने एक बहुत ही अलग तरह का गिफ्ट बनाया था, जो कि था एक बर्ड टैक्सीडर्मी। अब टैक्सीडर्मी एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर डेड एनिमल के बॉडी पार्ट्स को निकाल लिया जाता है और उसके अंदर एक अलग तरह का लिक्विड भर दिया जाता है ताकि वो एनिमल जिंदा लगे। अब शाम होती है और स्टेसी जीना के घर पहुंच जाती है। स्टेसी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अब यहाँ हम ये फील कर पाते हैं कि स्टेसी असल में उन हाई क्लास लड़कियों की तरह बनना चाहती थी और वो उनकी पर्सनालिटी से ऑब्सेस थी। अब क्रिसमस पार्टी में सारी लड़कियां गॉसिप्स में बिजी थी और एज यूजुअल वो लोग स्टेसी को इग्नोर कर रही थी। अब स्टेसी जीना को अपना बनाया हुआ बर्ड टैक्सीडर्मी वाला गिफ्ट देती है, जो कि जीना और उसकी दोस्तों को काफी अनयूजुअल लगता है। अब जीना पार्टी के अंदर आए हुए सभी गेस्ट को गिफ्ट के अंदर एक महंगा लोशन देती है। अब सभी लोग ये महंगा लोशन यूज करने लगते हैं, लेकिन स्टेसी की स्किन लोशन की एलर्जी की वजह से रेड होने लगती है और इस वजह से स्टेसी पार्टी से वापस घर आ जाती है। अब स्टेसी को लगने लगा था कि जैसे उसके अंदर ही कोई कमी होगी, इसीलिए दुनिया का सबसे अच्छा और महंगा लोशन भी उसे एलर्जी दे रहा है। अब रात में टीवी देखते टाइम स्टेसी एलोग्लो लोशन का एडवर्टाइज देखती है, जहां एड का कैरेक्टर स्टेसी से बात कर रहा था। वो स्टेसी को उसकी इनसिक्योरिटीज को याद दिलाता है और उसका माइंड मैनिपुलेट करके एलर्जी होने के बावजूद भी एलोग्लो को यूज करने को बोलता है। अब स्टेसी सुंदर और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए बहुत सारे लोशन को ऑर्डर कर देती है। अब अगले दिन स्टेसी की स्किन और रेड हो जाती है और उसका हस्बैंड उसे लोशन यूज करने से मना करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि रेड होने का मतलब है कि लोशन काम कर रहा है। स्टेसी का हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो स्टेसी को समझाता है। अब स्टेसी रूडली उसको सपोर्ट करने का बोलती है और फिर से उस लोशन को लगा लेती है, जिससे उसकी स्किन और ज्यादा बदतर हो जाती है। अब यहाँ स्टेसी का हस्बैंड उसे स्किन को खुजलाने के लिए भी मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब एक दिन रात में लोशन की एड वाला इंसान उसे लोशन पर और खुद पर यकीन करने को बोलता है और उसको यकीन दिलाता है कि उसकी स्किन ठीक हो रही है। वो स्टेसी को बताता है कि बदसूरती से बड़ा और कोई दर्द नहीं और लोशन को यूज करते रहने का बोलता है, क्योंकि यही उसे खूबसूरत बना सकता है। अब एक दिन स्टेसी अपने घर में घूम रही थी, तभी वो नोटिस कर पाती है कि सारे लोशन अपने आप पैकेट से बाहर आ रहे थे और ये सब देखकर वो डर जाती है और रूम में चली जाती है। अगले दिन स्टेसी देखती है कि सारे लोशंस ने मिलकर एक ह्यूमन शेप ले लिया है, जो कि स्टेसी के आने पर उसके मूव्स को कॉपी कर रहा था और फिर ये दोनों मेकआउट करने लगते हैं, जिसके बाद हम स्टेसी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी को नोटिस करते हैं। अब घर पर आने के बाद कीथ देखता है कि स्टेसी ने फिर से लोशन लगा लिया है और इसलिए वो स्टेसी पर भड़क जाता है और स्टेसी को अपनी सारी खूबियां याद दिलाता है और उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्टेसी अपने फेस को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर थी और इसी वजह से वो कीथ की बातें नहीं सुनती। स्टेसी को लगता है कि कीथ चाहता है कि वो कभी भी ना बदले और इस वजह से गुस्से में आकर स्टेसी कीथ के सर में नाइफ घुसा देती है। अब कीथ नाइफ निकालकर पुलिस को फोन करता है। तभी स्टेसी कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार देती है। एक इंसान जो उसकी अपीयरेंस के लिए नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल के लिए उसे पसंद करता था, स्टेसी ने उसे भी मार दिया था।
अब इसके बाद स्टेसी घर के अंदर लोशन के फुटप्रिंट को नोटिस करती है, जिनका पीछा करते हुए वो एक बाथटब में जाकर पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरह से लोशन से भरा हुआ था, जिसमें वो नहाने लगती है। अब नहा के बाहर आने के बाद हम देख पाते हैं कि स्टेसी खुद को सुंदर और कॉन्फिडेंट फील कर पा रही थी। अब इसके बाद स्टेसी अपने पति की टैक्सीडर्मी करके उसे टीवी के सामने बैठा देती है, जहां हम समझ पाते हैं कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। अब वो खुद का मेकओवर करने के बाद बैंक निकल जाती है। अब बैंक के अंदर जीना और उसकी फ्रेंड स्टेसी का नया और सुंदर रूप देखकर शौक रह जाते हैं और स्टेसी की तारीफ करने लगते हैं, और बस कहानी यहीं खत्म होती है। तो ये थी कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी के इस एपिसोड की कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सके। धन्यवाद।